छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंतःमति सो गति, अंत में समय यदि भगवान का स्मरण हो जाए और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति। अब राधा राधा रट लो, अब राधा राधा रट लो, बस इसी से काम बन जाएगा। जो ऐसे बढ़िया मनुष्य देह को प्राप्त करके अपने कर्मों का नाश करके, पाप कर्म का नाश करके भगवत प्राप्ति नहीं करता, सो परत्र दुख पावे, उसे महान दुख मिलेगा। वो सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब क्या कुत्ता बनने पर, पशु बनने पर हम अपने प्रारब्ध का नाश थोड़ी कर पाएंगे। अगर पूर्व पाप नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। इसका मतलब पूर्व प्रारब्ध मिटता है, लिखित मिटता है, तभी तो हम जाकर के नए प्रारब्ध की रचना करके भगवत प्राप्ति करते हैं। ये सुअर कुत्ता बनने पे नहीं होगा, ये गधा ऊंट बनने पे नहीं होगा, ये मनुष्य बनने पर ही होगा। और मनुष्य जन्म मिला, जिस काम के लिए आया वो काम नहीं कर पाया। कर्म बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करने के लिए आया, वो तो हो नहीं पाया। भगवान अगरबत्ती से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना अपने कर्तव्य के पालन से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भगवान की ही है। अगर उसको हम अपने कर्तव्य, जो जहां जिस पद पर है अपने कर्तव्य का पालन करे और नाम जप करे, उसे अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं। करे तो अच्छी बात है, पर ना करे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए तो चूको मत, ये घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन न किया तो कभी ये घाटा पूरा होने वाला नहीं। अभी आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप पशु पक्षी और अन्य योनियों में जाने पर आप कुछ नहीं कर सकते। वही कर सकते हैं जो आपका भोग है, बस उसी को भोग लो। नया कर्म नहीं हो सकता। भैंस से नया कर्म होगा क्या? ऊंट से नया कर्म होगा क्या? मनुष्य शरीर है जिसमें हम नया कर्म कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि जो मेरा भक्त पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाया, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, और वो वासनाओं के जाल में बंधा रहा, मेरी भक्ति करता है, दान पुण्य करता है, और उसके अंदर कामनाएं हैं, भोगों की इच्छाएं हैं, तो फिर उसको अगला जो जन्म होता है वो श्रीमान धनवान कुलवान के यहाँ जन्म होता है। इस मनुष्य जीवन की मान्यता है, हरिभज हरिभज छान नमान नरतन को, मति बंछय रे मति बंछय तिल तिल धन को। ये मनुष्य जीवन का जो मान है, इस मनुष्य जीवन की जो महिमा है, वो भगवान के भजन की है, ना कि धन की। धन कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, महत्वपूर्ण बात है भगवान से चित्त जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये बात है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो। नहीं, ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। इस शरीर को तो नष्ट ही होना है, तो इस शरीर के लिए हम पाप क्यों करें? इस शरीर से हम भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। भगवान एक चींटी का भी खबर ले रहे हैं। वो एक चींटी की, कोई विश्व में ऐसा नहीं है जो भगवान की नजर से अलग हो। वो एक चींटी को भी देख रहे हैं, उसको भी भोजन देख रहे हैं, उसको भी पालन पोषण कर रहे हैं। सबका वो बहुत बड़ा महामहिम ईश्वर, इसीलिए अनंत है, वेद आज तक पार नहीं पाए, ऋषि मुनि पार नहीं पाए, बड़ा करुणामय। तुम शरीरों में आकर के शरीर भाव से भूल गए हो, नहीं तो तुम वही हो, तत्त्वमसि, तुम वही हो। पर नाम जप करो तो समझ में आ जाएगा। नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, करो गलत आचरण और थोड़ा बार नाम जप कर लो तो कैसे बात बनेगी? राधा नाम को हम जैसे कहते हैं वैसे जप करके देखो, अभी आनंद आ जाए। और रात दिन राधा नाम जप करो, चाह ही खत्म हो जाएगी, चाह ही खत्म हो जाएगी। इतना ओवर हो जाएगा कि हम मांगने लायक ही नहीं रह गए। जैसे हमसे पूछो तो हम मांगे तो क्या मांगे, तो देने वाला वो तो ऐसा दे रहा है कि तुम्हें कैसे बताए। हमारी प्रार्थना है, ये शरीर टिकेगा नहीं, आज नहीं तो कल जाएगा। वो कार्य कर लो जिस कार्य के लिए आए हो। नाम जप करो और चित्त भगवान से जोड़ दो, तो इस स्थिति में भी आप आनंदित रहोगे। इसलिए हमें हर समय नाम जप करना चाहिए। राम 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 राम, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो बचा लेंगे। अगर अभी समझ में आ जाए तो अभी बात बन जाएगी। अगर राधा राधा आप जपने लगे और आखिरी श्वास में राधा नाम निकले और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंतःमति सो गति, अंत में समय यदि भगवान का स्मरण हो जाए और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति। अब राधा राधा रट लो, अब राधा राधा रट लो, बस इसी से काम बन जाएगा। जो ऐसे बढ़िया मनुष्य देह को प्राप्त करके अपने कर्मों का नाश करके, पाप कर्म का नाश करके भगवत प्राप्ति नहीं करता, सो परत्र दुख पावे, उसे महान दुख मिलेगा। वो सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब क्या कुत्ता बनने पर, पशु बनने पर हम अपने प्रारब्ध का नाश थोड़ी कर पाएंगे। अगर पूर्व पाप नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। इसका मतलब पूर्व प्रारब्ध मिटता है, लिखित मिटता है, तभी तो हम जाकर के नए प्रारब्ध की रचना करके भगवत प्राप्ति करते हैं। ये सुअर कुत्ता बनने पे नहीं होगा, ये गधा ऊंट बनने पे नहीं होगा, ये मनुष्य बनने पर ही होगा। और मनुष्य जन्म मिला, जिस काम के लिए आया वो काम नहीं कर पाया। कर्म बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करने के लिए आया, वो तो हो नहीं पाया। भगवान अगरबत्ती से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना अपने कर्तव्य के पालन से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भगवान की ही है। अगर उसको हम अपने कर्तव्य, जो जहां जिस पद पर है अपने कर्तव्य का पालन करे और नाम जप करे, उसे अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं। करे तो अच्छी बात है, पर ना करे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी।
इसीलिए तो चूको मत, ये घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन न किया तो कभी ये घाटा पूरा होने वाला नहीं। अभी आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप पशु पक्षी और अन्य योनियों में जाने पर आप कुछ नहीं कर सकते। वही कर सकते हैं जो आपका भोग है, बस उसी को भोग लो। नया कर्म नहीं हो सकता। भैंस से नया कर्म होगा क्या? ऊंट से नया कर्म होगा क्या? मनुष्य शरीर है जिसमें हम नया कर्म कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि जो मेरा भक्त पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाया, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, और वो वासनाओं के जाल में बंधा रहा, मेरी भक्ति करता है, दान पुण्य करता है, और उसके अंदर कामनाएं हैं, भोगों की इच्छाएं हैं, तो फिर उसको अगला जो जन्म होता है वो श्रीमान धनवान कुलवान के यहाँ जन्म होता है। इस मनुष्य जीवन की मान्यता है हरिभज हरिभज छान नमान नरतन को, मति बंछय रे मति बंछय तिल तिल धन को। ये मनुष्य जीवन का जो मान है, इस मनुष्य जीवन की जो महिमा है, वो भगवान के भजन की है, ना कि धन की। धन कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, महत्वपूर्ण बात है भगवान से चित्त जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये बात है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो। नहीं, ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। इस शरीर को तो नष्ट ही होना है, तो इस शरीर के लिए हम पाप क्यों करें? इस शरीर से हम भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। भगवान एक चींटी का भी खबर ले रहे हैं। वो एक चींटी की, कोई विश्व में ऐसा नहीं है जो भगवान की नजर से अलग हो। वो एक चींटी को भी देख रहे हैं, उसको भी भोजन देख रहे हैं, उसको भी पालन पोषण कर रहे हैं। सबका वो बहुत बड़ा महामहिम ईश्वर, इसीलिए अनंत है, वेद आज तक पार नहीं पाए, ऋषि मुनि पार नहीं पाए, बड़ा करुणामय। तुम शरीरों में आकर के शरीर भाव से भूल गए हो, नहीं तो तुम वही हो, तत्त्वमसि, तुम वही हो। पर नाम जप करो तो समझ में आ जाएगा। नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, करो गलत आचरण और थोड़ा बार नाम जप कर लो तो कैसे बात बनेगी? राधा नाम को हम जैसे कहते हैं वैसे जप करके देखो, अभी आनंद आ जाए। और रात दिन राधा नाम जप करो, चाह ही खत्म हो जाएगी, चाह ही खत्म हो जाएगी। इतना ओवर हो जाएगा कि हम मांगने लायक ही नहीं रह गए। जैसे हमसे पूछो तो हम मांगे तो क्या मांगे, तो देने वाला वो तो ऐसा दे रहा है कि तुम्हें कैसे बताए। हमारी प्रार्थना है, ये शरीर टिकेगा नहीं, आज नहीं तो कल जाएगा। वो कार्य कर लो जिस कार्य के लिए आए हो। नाम जप करो और चित्त भगवान से जोड़ दो, तो इस स्थिति में भी आप आनंदित रहोगे। इसलिए हमें हर समय नाम जप करना चाहिए। राम 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 राम, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो बचा लेंगे। अगर अभी समझ में आ जाए तो अभी बात बन जाएगी। अगर राधा राधा आप जपने लगे और आखिरी श्वास में राधा नाम निकले और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंतःमति सो गति, अंत में समय यदि भगवान का स्मरण हो जाए और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति। अब राधा राधा रट लो, अब राधा राधा रट लो, बस इसी से काम बन जाएगा। जो ऐसे बढ़िया मनुष्य देह को प्राप्त करके अपने कर्मों का नाश करके, पाप कर्म का नाश करके भगवत प्राप्ति नहीं करता, सो परत्र दुख पावे, उसे महान दुख मिलेगा। वो शिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब क्या कुत्ता बनने पर, पशु बनने पर हम अपने प्रारब्ध का नाश थोड़ी कर पाएंगे? अगर पूर्व पाप नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। इसका मतलब पूर्व प्रारब्ध मिटता है, लिखित मिटता है, तभी तो हम जाकर के नए प्रारब्ध की रचना करके भगवत प्राप्ति करते हैं। ये सुअर कुत्ता बनने पे नहीं होगा, ये गधा ऊंट बनने पे नहीं होगा, ये मनुष्य बनने पर ही होगा। और मनुष्य जन्म मिला, जिस काम के लिए आया वो काम नहीं कर पाया। कर्म बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करने के लिए आया, वो तो हो नहीं पाया। भगवान अगरबत्ती से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना अपने कर्तव्य के पालन से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भगवान की ही है। अगर उसको हम अपने कर्तव्य, जो जहां जिस पद पर है, अपने कर्तव्य का पालन करे और नाम जप करे, उसे अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं। करे तो अच्छी बात है, पर ना करे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए तो चूको मत, ये घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन न किया तो कभी ये घाटा पूरा होने वाला नहीं। अभी आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप पशु पक्षी और अन्य योनियों में जाने पर आप कुछ नहीं कर सकते। वही कर सकते हैं जो आपका भोग है, बस उसी को भोग लो। नया कर्म नहीं हो सकता। भैंस से नया कर्म होगा क्या? ऊंट से नया कर्म होगा क्या? मनुष्य शरीर है जिसमें हम नया कर्म कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि जो मेरा भक्त पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाया, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, और वो वासनाओं के जाल में बंधा रहा, मेरी भक्ति करता है, दान पुण्य करता है, और उसके अंदर कामनाएं हैं, भोगों की इच्छाएं हैं, तो फिर उसको अगला जो जन्म होता है वो श्रीमान धनवान कुलवान के यहाँ जन्म होता है। इस मनुष्य जीवन की मान्यता है हरिभज हरिभज छान नमान नरतन को, मति बंछय रे मति बंछय तिल तिल धन को। ये मनुष्य जीवन का जो मान है, इस मनुष्य जीवन की जो महिमा है, वो भगवान के भजन की है, ना कि धन की। धन कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, महत्वपूर्ण बात है भगवान से चित्त जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये बात है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो। नहीं, ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। इस शरीर को तो नष्ट ही होना है, तो इस शरीर के लिए हम पाप क्यों करें? इस शरीर से हम भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। भगवान एक चींटी का भी खबर ले रहे हैं।
वो एक चींटी की, कोई विश्व में ऐसा नहीं है जो भगवान की नजर से अलग हो। वो एक चींटी को भी देख रहे हैं, उसको भी भोजन देख रहे हैं, उसको भी पालन पोषण कर रहे हैं, सबका वो बहुत बड़ा महामहिम ईश्वर, इसीलिए अनंत है, वेद आज तक पार नहीं पाए, ऋषि मुनि पार नहीं पाए, बड़ा करुणामय। तुम शरीरों में आकर के शरीर भाव से भूल गए हो, नहीं तो तुम वही हो, तत्त्वमसि, तुम वही हो। पर नाम जप करो तो समझ में आ जाएगा। नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, करो गलत आचरण और थोड़ा बार नाम जप कर लो तो कैसे बात बनेगी। राधा नाम को हम जैसे कहते हैं वैसे जप करके देखो, अभी आनंद आ जाए। और रात दिन राधा नाम जप करो, चाह ही खत्म हो जाएगी, चाह ही खत्म हो जाएगी। इतना ओवर हो जाएगा कि हम मांगने लायक ही नहीं रह गए। जैसे हमसे पूछो तो हम मांगे तो क्या मांगे, तो देने वाला वो तो ऐसा दे रहा है कि तुम्हें कैसे बताए। हमारी प्रार्थना है, ये शरीर टिकेगा नहीं, आज नहीं तो कल जाएगा। वो कार्य कर लो जिस कार्य के लिए आए हो। नाम जप करो और चित्त भगवान से जोड़ दो, तो इस स्थिति में भी आप आनंदित रहोगे। इसलिए हमें हर समय नाम जप करना चाहिए। राम 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 राम, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो बचा लेंगे। अगर अभी समझ में आ जाए तो अभी बात बन जाएगी। अगर राधा राधा आप जपने लगे और आखिरी श्वास में राधा नाम निकले और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंतःमति सो गति, अंत में समय यदि भगवान का स्मरण हो जाए और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति। अब राधा राधा रट लो, अब राधा राधा रट लो, बस इसी से काम बन जाएगा। जो ऐसे बढ़िया मनुष्य देह को प्राप्त करके अपने कर्मों का नाश करके, पाप कर्म का नाश करके भगवत प्राप्ति नहीं करता, सो परत्र दुख पावे, उसे महान दुख मिलेगा। वो सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब क्या कुत्ता बनने पर, पशु बनने पर हम अपने प्रारब्ध का नाश थोड़ी कर पाएंगे। अगर पूर्व पाप नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। इसका मतलब पूर्व प्रारब्ध मिटता है, लिखित मिटता है, तभी तो हम जाकर के नए प्रारब्ध की रचना करके भगवत प्राप्ति करते हैं। ये सुअर कुत्ता बनने पे नहीं होगा, ये गधा ऊंट बनने पे नहीं होगा, ये मनुष्य बनने पर ही होगा। और मनुष्य जन्म मिला, जिस काम के लिए आया वो काम नहीं कर पाया। कर्म बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करने के लिए आया, वो तो हो नहीं पाया। भगवान अगरबत्ती से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना अपने कर्तव्य के पालन से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भगवान की ही है। अगर उसको हम अपने कर्तव्य, जो जहां जिस पद पर है अपने कर्तव्य का पालन करे और नाम जप करे, उसे अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं। करे तो अच्छी बात है, पर ना करे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए तो चूको मत, ये घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन न किया तो कभी ये घाटा पूरा होने वाला नहीं। अभी आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप पशु पक्षी और अन्य योनियों में जाने पर आप कुछ नहीं कर सकते। वही कर सकते हैं जो आपका भोग है, बस उसी को भोग लो। नया कर्म नहीं हो सकता। भैंस से नया कर्म होगा क्या? ऊंट से नया कर्म होगा क्या? मनुष्य शरीर है जिसमें हम नया कर्म कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि जो मेरा भक्त पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाया, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, और वो वासनाओं के जाल में बंधा रहा, मेरी भक्ति करता है, दान पुण्य करता है, तो उसके अंदर कामनाएं हैं, भोगों की इच्छाएं हैं, तो फिर उसको अगला जो जन्म होता है वो श्रीमान धनवान कुलवान के यहाँ जन्म होता है। इस मनुष्य जीवन की मान्यता है, हरिभज हरिभज छान नमान नरतन को, मति बंछय रे मति बंछय तिल तिल धन को। ये मनुष्य जीवन का जो मान है, इस मनुष्य जीवन की जो महिमा है, वो भगवान के भजन की है, ना कि धन की। धन कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, महत्वपूर्ण बात है भगवान से चित्त जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये बात है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो। नहीं, ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। इस शरीर को तो नष्ट ही होना है, तो इस शरीर के लिए हम पाप क्यों करें? इस शरीर से हम भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। भगवान एक चींटी का भी खबर ले रहे हैं। वो एक चींटी की, कोई विश्व में ऐसा नहीं है जो भगवान की नजर से अलग हो। वो एक चींटी को भी देख रहे हैं, उसको भी भोजन देख रहे हैं, उसको भी पालन पोषण कर रहे हैं, सबका वो बहुत बड़ा महामहिम ईश्वर, इसीलिए अनंत है, वेद आज तक पार नहीं पाए, ऋषि मुनि पार नहीं पाए, बड़ा करुणामय। तुम शरीरों में आकर के शरीर भाव से भूल गए हो, नहीं तो तुम वही हो, तत्त्वमसि, तुम वही हो। पर नाम जप करो तो समझ में आ जाएगा। नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, करो गलत आचरण और थोड़ा बार नाम जप कर लो तो कैसे बात बनेगी। राधा नाम को हम जैसे कहते हैं वैसे जप करके देखो, अभी आनंद आ जाए। और रात दिन राधा नाम जप करो, चाह ही खत्म हो जाएगी, चाह ही खत्म हो जाएगी। इतना ओवर हो जाएगा कि हम मांगने लायक ही नहीं रह गए। जैसे हमसे पूछो तो हम मांगे तो क्या मांगे, तो देने वाला वो तो ऐसा दे रहा है कि तुम्हें कैसे बताए। हमारी प्रार्थना है, ये शरीर टिकेगा नहीं, आज नहीं तो कल जाएगा। वो कार्य कर लो जिस कार्य के लिए आए हो। नाम जप करो और चित्त भगवान से जोड़ दो, तो इस स्थिति में भी आप आनंदित रहोगे। इसलिए हमें हर समय नाम जप करना चाहिए। राम 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 राम, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो बचा लेंगे। अगर अभी समझ में आ जाए तो अभी बात बन जाएगी। अगर राधा राधा आप जपने लगे और आखिरी श्वास में राधा नाम निकले और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंतःमति सो गति, अंत में समय यदि भगवान का स्मरण हो जाए और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति। अब राधा राधा रट लो, अब राधा राधा रट लो, बस इसी से काम बन जाएगा।
जो ऐसे बढ़िया मनुष्य देह को प्राप्त करके अपने कर्मों का नाश करके, पाप कर्म का नाश करके भगवत प्राप्ति नहीं करता, सो परत्र दुख पावे, उसे महान दुख मिलेगा। वो सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब क्या कुत्ता बनने पर, पशु बनने पर हम अपने प्रारब्ध का नाश थोड़ी कर पाएंगे? अगर पूर्व पाप नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। इसका मतलब पूर्व प्रारब्ध मिटता है, लिखित मिटता है, तभी तो हम जाकर के नए प्रारब्ध की रचना करके भगवत प्राप्ति करते हैं। ये सुअर कुत्ता बनने पे नहीं होगा, ये गधा ऊंट बनने पे नहीं होगा, ये मनुष्य बनने पर ही होगा। और मनुष्य जन्म मिला, जिस काम के लिए आया वो काम नहीं कर पाया। कर्म बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करने के लिए आया, वो तो हो नहीं पाया। भगवान अगरबत्ती से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना अपने कर्तव्य के पालन से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भगवान की ही है। अगर उसको हम अपने कर्तव्य, जो जहां जिस पद पर है, अपने कर्तव्य का पालन करे और नाम जप करे, उसे अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं। करे तो अच्छी बात है, पर ना करे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए तो चूको मत, ये घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन न किया तो कभी ये घाटा पूरा होने वाला नहीं। अभी आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप पशु पक्षी और अन्य योनियों में जाने पर आप कुछ नहीं कर सकते। वही कर सकते हैं जो आपका भोग है, बस उसी को भोग लो। नया कर्म नहीं हो सकता। भैंस से नया कर्म होगा क्या? ऊंट से नया कर्म होगा क्या? मनुष्य शरीर है जिसमें हम नया कर्म कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि जो मेरा भक्त पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाया, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, और वो वासनाओं के जाल में बंधा रहा, मेरी भक्ति करता है, दान पुण्य करता है, और उसके अंदर कामनाएं हैं, भोगों की इच्छाएं हैं, तो फिर उसको अगला जो जन्म होता है वो श्रीमान धनवान कुलवान के यहाँ जन्म होता है। इस मनुष्य जीवन की मान्यता है, हरिभज हरिभज छान नमान नरतन को, मति बंछय रे मति बंछय तिल तिल धन को। ये मनुष्य जीवन का जो मान है, इस मनुष्य जीवन की जो महिमा है, वो भगवान के भजन की है, ना कि धन की। धन कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, महत्वपूर्ण बात है भगवान से चित्त जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये बात है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो। नहीं, ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। इस शरीर को तो नष्ट ही होना है, तो इस शरीर के लिए हम पाप क्यों करें? इस शरीर से हम भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। भगवान एक चींटी का भी खबर ले रहे हैं। वो एक चींटी की, कोई विश्व में ऐसा नहीं है जो भगवान की नजर से अलग हो। वो एक चींटी को भी देख रहे हैं, उसको भी भोजन देख रहे हैं, उसको भी पालन पोषण कर रहे हैं। सबका वो बहुत बड़ा महामहिम ईश्वर, इसीलिए अनंत है, वेद आज तक पार नहीं पाए, ऋषि मुनि पार नहीं पाए, बड़ा करुणामय। तुम शरीरों में आकर के शरीर भाव से भूल गए हो, नहीं तो तुम वही हो, तत्त्वमसि, तुम वही हो। पर नाम जप करो तो समझ में आ जाएगा। नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, करो गलत आचरण और थोड़ा बार नाम जप कर लो तो कैसे बात बनेगी? राधा नाम को हम जैसे कहते हैं वैसे जप करके देखो, अभी आनंद आ जाए। और रात दिन राधा नाम जप करो, चाह ही खत्म हो जाएगी, चाह ही खत्म हो जाएगी। इतना ओवर हो जाएगा कि हम मांगने लायक ही नहीं रह गए। जैसे हमसे पूछो तो हम मांगे तो क्या मांगे, तो देने वाला वो तो ऐसा दे रहा है कि तुम्हें कैसे बताए। हमारी प्रार्थना है, ये शरीर टिकेगा नहीं, आज नहीं तो कल जाएगा। वो कार्य कर लो जिस कार्य के लिए आए हो। नाम जप करो और चित्त भगवान से जोड़ दो, तो इस स्थिति में भी आप आनंदित रहोगे। इसलिए हमें हर समय नाम जप करना चाहिए। राम 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 राम, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो बचा लेंगे। अगर अभी समझ में आ जाए तो अभी बात बन जाएगी। अगर राधा राधा आप जपने लगे और आखिरी श्वास में राधा नाम निकले और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंतःमति सो गति, अंत में समय यदि भगवान का स्मरण हो जाए और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति। अब राधा राधा रट लो, अब राधा राधा रट लो, बस इसी से काम बन जाएगा। जो ऐसे बढ़िया मनुष्य देह को प्राप्त करके अपने कर्मों का नाश करके, पाप कर्म का नाश करके भगवत प्राप्ति नहीं करता, सो परत्र दुख पावे, उसे महान दुख मिलेगा। वो सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब क्या कुत्ता बनने पर, पशु बनने पर हम अपने प्रारब्ध का नाश थोड़ी कर पाएंगे? अगर पूर्व पाप नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। इसका मतलब पूर्व प्रारब्ध मिटता है, लिखित मिटता है, तभी तो हम जाकर के नए प्रारब्ध की रचना करके भगवत प्राप्ति करते हैं। ये सुअर कुत्ता बनने पे नहीं होगा, ये गधा ऊंट बनने पे नहीं होगा, ये मनुष्य बनने पर ही होगा। और मनुष्य जन्म मिला, जिस काम के लिए आया वो काम नहीं कर पाया। कर्म बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करने के लिए आया, वो तो हो नहीं पाया। भगवान अगरबत्ती से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना अपने कर्तव्य के पालन से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भगवान की ही है। अगर उसको हम अपने कर्तव्य, जो जहां जिस पद पर है, अपने कर्तव्य का पालन करे और नाम जप करे, उसे अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं। करे तो अच्छी बात है, पर ना करे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए तो चूको मत, ये घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन न किया तो कभी ये घाटा पूरा होने वाला नहीं। अभी आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप पशु पक्षी और अन्य योनियों में जाने पर आप कुछ नहीं कर सकते। वही कर सकते हैं जो आपका भोग है, बस उसी को भोग लो। नया कर्म नहीं हो सकता। भैंस से नया कर्म होगा क्या? ऊंट से नया कर्म होगा क्या? मनुष्य शरीर है जिसमें हम नया कर्म कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि जो मेरा भक्त
पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाया, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, और वो वासनाओं के जाल में बंधा रहा, मेरी भक्ति करता है, दान पुण्य करता है, और उसके अंदर कामनाएं हैं, भोगों की इच्छाएं हैं, तो फिर उसको अगला जो जन्म होता है वो श्रीमान धनवान कुलवान के यहाँ जन्म होता है। इस मनुष्य जीवन की मान्यता है, हरिभज हरिभज छान नमान नरतन को, मति बंछय रे मति बंछय तिल तिल धन को। ये मनुष्य जीवन का जो मान है, इस मनुष्य जीवन की जो महिमा है, वो भगवान के भजन की है, ना कि धन की। धन कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, महत्वपूर्ण बात है भगवान से चित्त जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये बात है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो, नहीं ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। इस शरीर को तो नष्ट ही होना है, तो इस शरीर के लिए हम पाप क्यों करें? इस शरीर से हम भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। भगवान एक चींटी का भी खबर ले रहे हैं, वो एक चींटी की, कोई विश्व में ऐसा नहीं है जो भगवान की नजर से अलग हो। वो एक चींटी को भी देख रहे हैं, उसको भी भोजन देख रहे हैं, उसको भी पालन पोषण कर रहे हैं, सबका वो बहुत बड़ा महामहिम ईश्वर, इसीलिए अनंत है, वेद आज तक पार नहीं पाए, ऋषि मुनि पार नहीं पाए, बड़ा करुणामय। तुम शरीरों में आकर के शरीर भाव से भूल गए हो, नहीं तो तुम वही हो, तत्त्वमसि, तुम वही हो। पर नाम जप करो तो समझ में आ जाएगा, नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, करो गलत आचरण और थोड़ा बार नाम जप कर लो तो कैसे बात बनेगी? राधा नाम को हम जैसे कहते हैं वैसे जप करके देखो, अभी आनंद आ जाए। और रात दिन राधा नाम जप करो, चाह ही खत्म हो जाएगी, चाह ही खत्म हो जाएगी, इतना ओवर हो जाएगा कि हम मांगने लायक ही नहीं रह गए। जैसे हमसे पूछो तो हम मांगे तो क्या मांगे, तो देने वाला वो तो ऐसा दे रहा है कि तुम्हें कैसे बताए। हमारी प्रार्थना है, ये शरीर टिकेगा नहीं, आज नहीं तो कल जाएगा, वो कार्य कर लो जिस कार्य के लिए आए हो। नाम जप करो और चित्त भगवान से जोड़ दो, तो इस स्थिति में भी आप आनंदित रहोगे। इसलिए हमें हर समय नाम जप करना चाहिए। राम 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 राम, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो बचा लेंगे। अगर अभी समझ में आ जाए तो अभी बात बन जाएगी। अगर राधा राधा आप जपने लगे और आखिरी श्वास में राधा नाम निकले और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंतःमति सुगति, अंत में समय यदि भगवान का स्मरण हो जाए और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति। अब राधा राधा रट लो, अब राधा राधा रट लो, बस इसी से काम बन जाएगा। जो ऐसे बढ़िया मनुष्य देह को प्राप्त करके अपने कर्मों का नाश करके, पाप कर्म का नाश करके भगवत प्राप्ति नहीं करता, सो परत्र दुख पावे, उसे महान दुख मिलेगा। वो सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब क्या कुत्ता बनने पर, पशु बनने पर हम अपने प्रारब्ध का नाश थोड़ी कर पाएंगे? अगर पूर्व पाप नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। इसका मतलब पूर्व प्रारब्ध मिटता है, लिखित मिटता है, तभी तो हम जाकर के नए प्रारब्ध की रचना करके भगवत प्राप्ति करते हैं। ये सुअर कुत्ता बनने पे नहीं होगा, ये गधा ऊंट बनने पे नहीं होगा, ये मनुष्य बनने पर ही होगा। और मनुष्य जन्म मिला, जिस काम के लिए आया वो काम नहीं कर पाया, कर्म बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करने के लिए आया, वो तो हो नहीं पाया। भगवान अगरबत्ती से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना अपने कर्तव्य के पालन से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भगवान की ही है। अगर उसको हम अपने कर्तव्य, जो जहां जिस पद पर है, अपने कर्तव्य का पालन करे और नाम जप करे, उसे अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं। करे तो अच्छी बात है, पर ना करे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए तो चूको मत, ये घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन न किया तो कभी ये घाटा पूरा होने वाला नहीं। अभी आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप पशु पक्षी और अन्य योनियों में जाने पर आप कुछ नहीं कर सकते। वही कर सकते हैं जो आपका भोग है, बस उसी को भोग लो। नया कर्म नहीं हो सकता। भैंस से नया कर्म होगा क्या? ऊंट से नया कर्म होगा क्या? मनुष्य शरीर है जिसमें हम नया कर्म कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि जो मेरा भक्त पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाया, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, और वो वासनाओं के जाल में बंधा रहा, मेरी भक्ति करता है, दान पुण्य करता है, तो उसके अंदर कामनाएं हैं, भोगों की इच्छाएं हैं, तो फिर उसको अगला जो जन्म होता है वो श्रीमान धनवान कुलवान के यहाँ जन्म होता है। इस मनुष्य जीवन की मान्यता है, हरिभज हरिभज छान नमान नरतन को, मति बंछय रे मति बंछय तिल तिल धन को। ये मनुष्य जीवन का जो मान है, इस मनुष्य जीवन की जो महिमा है, वो भगवान के भजन की है, ना कि धन की। धन कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, महत्वपूर्ण बात है भगवान से चित्त जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये बात है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो, नहीं ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। इस शरीर को तो नष्ट ही होना है, तो इस शरीर के लिए हम पाप क्यों करें? इस शरीर से हम भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। भगवान एक चींटी का भी खबर ले रहे हैं, वो एक चींटी की, कोई विश्व में ऐसा नहीं है जो भगवान की नजर से अलग हो। वो एक चींटी को भी देख रहे हैं, उसको भी भोजन देख रहे हैं, उसको भी पालन पोषण कर रहे हैं, सबका वो बहुत बड़ा महामहिम ईश्वर, इसीलिए अनंत है, वेद आज तक पार नहीं पाए, ऋषि मुनि पार नहीं पाए, बड़ा करुणामय। तुम शरीरों में आकर के शरीर भाव से भूल गए हो, नहीं तो तुम वही हो, तत्त्वमसि, तुम वही हो।
पर नाम जप करो तो समझ में आ जाएगा। नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, करो गलत आचरण और थोड़ा बार नाम जप कर लो तो कैसे बात बनेगी। राधा नाम को हम जैसे कहते हैं वैसे जप करके देखो, अभी आनंद आ जाए। और रात दिन राधा नाम जप करो, चाह ही खत्म हो जाएगी, चाह ही खत्म हो जाएगी। इतना ओवर हो जाएगा कि हम मांगने लायक ही नहीं रह गए। जैसे हमसे पूछो तो हम मांगे तो क्या मांगे, तो देने वाला वो तो ऐसा दे रहा है कि तुम्हें कैसे बताए। हमारी प्रार्थना है ये शरीर टिकेगा नहीं, आज नहीं तो कल जाएगा। वो कार्य कर लो जिस कार्य के लिए आए हो। नाम जप करो और चित्त भगवान से जोड़ दो तो इस स्थिति में भी आप आनंदित रहोगे। इसलिए हमें हर समय नाम जप करना चाहिए। राम 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 राम, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो बचा लेंगे। अगर अभी समझ में आ जाए तो अभी बात बन जाएगी। अगर राधा राधा आप जपने लगे और आखिरी श्वास में राधा नाम निकले और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंतःमति सो गति, अंत में समय यदि भगवान का स्मरण हो जाए और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति। अब राधा राधा रट लो, अब राधा राधा रट लो, बस इसी से काम बन जाएगा। जो ऐसे बढ़िया मनुष्य देह को प्राप्त करके अपने कर्मों का नाश करके, पाप कर्म का नाश करके भगवत प्राप्ति नहीं करता, सो परत्र दुख पावे, उसे महान दुख मिलेगा। वो सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब क्या कुत्ता बनने पर, पशु बनने पर हम अपने प्रारब्ध का नाश थोड़ी कर पाएंगे। अगर पूर्व पाप नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। इसका मतलब पूर्व प्रारब्ध मिटता है, लिखित मिटता है, तभी तो हम जाकर के नए प्रारब्ध की रचना करके भगवत प्राप्ति करते हैं। ये सुअर कुत्ता बनने पे नहीं होगा, ये गधा ऊंट बनने पे नहीं होगा, ये मनुष्य बनने पर ही होगा। और मनुष्य जन्म मिला, जिस काम के लिए आया वो काम नहीं कर पाया। कर्म बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करने के लिए आया, वो तो हो नहीं पाया। भगवान अगरबत्ती से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना अपने कर्तव्य के पालन से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भगवान की ही है। अगर उसको हम अपने कर्तव्य, जो जहां जिस पद पर है अपने कर्तव्य का पालन करे और नाम जप करे, उसे अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं। करे तो अच्छी बात है, पर ना करे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए तो चूको मत, ये घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन न किया तो कभी ये घाटा पूरा होने वाला नहीं। अभी आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप पशु पक्षी और अन्य योनियों में जाने पर आप कुछ नहीं कर सकते। वही कर सकते हैं जो आपका भोग है, बस उसी को भोग लो। नया कर्म नहीं हो सकता। भैंस से नया कर्म होगा क्या? ऊंट से नया कर्म होगा क्या? मनुष्य शरीर है जिसमें हम नया कर्म कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि जो मेरा भक्त पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाया, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, और वो वासनाओं के जाल में बंधा रहा, मेरी भक्ति करता है, दान पुण्य करता है, और उसके अंदर कामनाएं हैं, भोगों की इच्छाएं हैं, तो फिर उसको अगला जो जन्म होता है वो श्रीमान धनवान कुलवान के यहाँ जन्म होता है। इस मनुष्य जीवन की मान्यता है हरिभज हरिभज, छान नमान नरतन को, मति बंछय रे मति बंछय, तिल तिल धन को। ये मनुष्य जीवन का जो मान है, इस मनुष्य जीवन की जो महिमा है, वो भगवान के भजन की है, ना कि धन की। धन कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, महत्वपूर्ण बात है भगवान से चित्त जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये बात है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो। नहीं, ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। इस शरीर को तो नष्ट ही होना है, तो इस शरीर के लिए हम पाप क्यों करें? इस शरीर से हम भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। भगवान एक चींटी का भी खबर ले रहे हैं। वो एक चींटी की, कोई विश्व में ऐसा नहीं है जो भगवान की नजर से अलग हो। वो एक चींटी को भी देख रहे हैं, उसको भी भोजन देख रहे हैं, उसको भी पालन पोषण कर रहे हैं। सबका वो बहुत बड़ा महामहिम ईश्वर, इसीलिए अनंत है। वेद आज तक पार नहीं पाए, ऋषि मुनि पार नहीं पाए, बड़ा करुणामय। तुम शरीरों में आकर के शरीर भाव से भूल गए हो, नहीं तो तुम वही हो, तत्त्वमसि, तुम वही हो। पर नाम जप करो तो समझ में आ जाएगा। नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, करो गलत आचरण और थोड़ा बार नाम जप कर लो तो कैसे बात बनेगी। राधा नाम को हम जैसे कहते हैं वैसे जप करके देखो, अभी आनंद आ जाए। और रात दिन राधा नाम जप करो, चाह ही खत्म हो जाएगी, चाह ही खत्म हो जाएगी। इतना ओवर हो जाएगा कि हम मांगने लायक ही नहीं रह गए। जैसे हमसे पूछो तो हम मांगे तो क्या मांगे, तो देने वाला वो तो ऐसा दे रहा है कि तुम्हें कैसे बताए। हमारी प्रार्थना है ये शरीर टिकेगा नहीं, आज नहीं तो कल जाएगा। वो कार्य कर लो जिस कार्य के लिए आए हो। नाम जप करो और चित्त भगवान से जोड़ दो तो इस स्थिति में भी आप आनंदित रहोगे। इसलिए हमें हर समय नाम जप करना चाहिए। राम 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 राम, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो बचा लेंगे। अगर अभी समझ में आ जाए तो अभी बात बन जाएगी। अगर राधा राधा आप जपने लगे और आखिरी श्वास में राधा नाम निकले और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंतःमति सो गति, अंत में समय यदि भगवान का स्मरण हो जाए और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति। अब राधा राधा रट लो, अब राधा राधा रट लो, बस इसी से काम बन जाएगा। जो
ऐसे बढ़िया मनुष्य देह को प्राप्त करके अपने कर्मों का नाश करके, पाप कर्म का नाश करके भगवत प्राप्ति नहीं करता, सो परत्र दुख पावे, उसे महान दुख मिलेगा। वो सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब क्या कुत्ता बनने पर, पशु बनने पर हम अपने प्रारब्ध का नाश थोड़ी कर पाएंगे? अगर पूर्व पाप नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। इसका मतलब पूर्व प्रारब्ध मिटता है, लिखित मिटता है, तभी तो हम जाकर के नए प्रारब्ध की रचना करके भगवत प्राप्ति करते हैं। ये सुअर कुत्ता बनने पे नहीं होगा, ये गधा ऊंट बनने पे नहीं होगा, ये मनुष्य बनने पर ही होगा। और मनुष्य जन्म मिला, जिस काम के लिए आया वो काम नहीं कर पाया। कर्म बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करने के लिए आया, वो तो हो नहीं पाया। भगवान अगरबत्ती से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना अपने कर्तव्य के पालन से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भगवान की ही है। अगर उसको हम अपने कर्तव्य, जो जहां जिस पद पर है, अपने कर्तव्य का पालन करे और नाम जप करे, उसे अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं। करे तो अच्छी बात है, पर ना करे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए तो चूको मत, ये घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन न किया तो कभी ये घाटा पूरा होने वाला नहीं। अभी आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप पशु पक्षी और अन्य योनियों में जाने पर आप कुछ नहीं कर सकते। वही कर सकते हैं जो आपका भोग है, बस उसी को भोग लो। नया कर्म नहीं हो सकता। भैंस से नया कर्म होगा क्या? ऊंट से नया कर्म होगा क्या? मनुष्य शरीर है जिसमें हम नया कर्म कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि जो मेरा भक्त पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाया, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, और वो वासनाओं के जाल में बंधा रहा, मेरी भक्ति करता है, दान पुण्य करता है, और उसके अंदर कामनाएं हैं, भोगों की इच्छाएं हैं, तो फिर उसको अगला जो जन्म होता है वो श्रीमान धनवान कुलवान के यहाँ जन्म होता है। इस मनुष्य जीवन की मान्यता है, हरिभज हरिभज छान नमान नरतन को, मति बंछय रे मति बंछय तिल तिल धन को। ये मनुष्य जीवन का जो मान है, इस मनुष्य जीवन की जो महिमा है, वो भगवान के भजन की है, ना कि धन की। धन कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, महत्वपूर्ण बात है भगवान से चित्त जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये बात है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो। नहीं, ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। इस शरीर को तो नष्ट ही होना है, तो इस शरीर के लिए हम पाप क्यों करें? इस शरीर से हम भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। भगवान एक चींटी का भी खबर ले रहे हैं। वो एक चींटी की, कोई विश्व में ऐसा नहीं है जो भगवान की नजर से अलग हो। वो एक चींटी को भी देख रहे हैं, उसको भी भोजन देख रहे हैं, उसको भी पालन पोषण कर रहे हैं, सबका। वो बहुत बड़ा महामहिम ईश्वर, इसीलिए अनंत है, वेद आज तक पार नहीं पाए, ऋषि मुनि पार नहीं पाए, बड़ा करुणामय। तुम शरीरों में आकर के शरीर भाव से भूल गए हो, नहीं तो तुम वही हो, तत्त्वमसि, तुम वही हो। पर नाम जप करो तो समझ में आ जाएगा। नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, करो गलत आचरण और थोड़ा बार नाम जप कर लो तो कैसे बात बनेगी? राधा नाम को हम जैसे कहते हैं वैसे जप करके देखो, अभी आनंद आ जाए। और रात दिन राधा नाम जप करो, चाह ही खत्म हो जाएगी, चाह ही खत्म हो जाएगी। इतना ओवर हो जाएगा कि हम मांगने लायक ही नहीं रह गए। जैसे हमसे पूछो तो हम मांगे तो क्या मांगे, तो देने वाला वो तो ऐसा दे रहा है कि तुम्हें कैसे बताए। हमारी प्रार्थना है, ये शरीर टिकेगा नहीं, आज नहीं तो कल जाएगा। वो कार्य कर लो जिस कार्य के लिए आए हो। नाम जप करो और चित्त भगवान से जोड़ दो, तो इस स्थिति में भी आप आनंदित रहोगे। इसलिए हमें हर समय नाम जप करना चाहिए। राम 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 राम, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो बचा लेंगे। अगर अभी समझ में आ जाए तो अभी बात बन जाएगी। अगर राधा राधा आप जपने लगे और आखिरी श्वास में राधा नाम निकले और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंतःमति सो गति, अंत में समय यदि भगवान का स्मरण हो जाए और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति। अब राधा राधा रट लो, अब राधा राधा रट लो, बस इसी से काम बन जाएगा। जो ऐसे बढ़िया मनुष्य देह को प्राप्त करके अपने कर्मों का नाश करके, पाप कर्म का नाश करके भगवत प्राप्ति नहीं करता, सो परत्र दुख पावे, उसे महान दुख मिलेगा। वो सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब क्या कुत्ता बनने पर, पशु बनने पर हम अपने प्रारब्ध का नाश थोड़ी कर पाएंगे? अगर पूर्व पाप नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। इसका मतलब पूर्व प्रारब्ध मिटता है, लिखित मिटता है, तभी तो हम जाकर के नए प्रारब्ध की रचना करके भगवत प्राप्ति करते हैं। ये सुअर कुत्ता बनने पे नहीं होगा, ये गधा ऊंट बनने पे नहीं होगा, ये मनुष्य बनने पर ही होगा। और मनुष्य जन्म मिला, जिस काम के लिए आया वो काम नहीं कर पाया। कर्म बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करने के लिए आया, वो तो हो नहीं पाया। भगवान अगरबत्ती से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना अपने कर्तव्य के पालन से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भगवान की ही है। अगर उसको हम अपने कर्तव्य, जो जहां जिस पद पर है, अपने कर्तव्य का पालन करे और नाम जप करे, उसे अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं। करे तो अच्छी बात है, पर ना करे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए तो चूको मत, ये घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन न किया तो कभी ये घाटा पूरा होने वाला नहीं। अभी आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप पशु पक्षी और अन्य योनियों में जाने पर आप कुछ नहीं कर सकते। वही कर सकते हैं जो आपका भोग है, बस उसी को भोग लो। नया कर्म नहीं हो सकता। भैंस से नया कर्म होगा क्या? ऊंट से नया कर्म होगा क्या? मनुष्य शरीर है जिसमें हम नया कर्म कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि जो मेरा भक्त
पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाया, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया और वो वासनाओं के जाल में बंधा रहा, मेरी भक्ति करता है, दान पुण्य करता है, तो उसके अंदर कामनाएं हैं, भोगों की इच्छाएं हैं, तो फिर उसको अगला जो जन्म होता है वो श्रीमान धनवान कुलवान के यहाँ जन्म होता है। इस मनुष्य जीवन की मान्यता है हरिभज हरिभज छान नमान नरतन को, मति बंछय रे मति बंछय तिल तिल धन को। ये मनुष्य जीवन का जो मान है, इस मनुष्य जीवन की जो महिमा है वो भगवान के भजन की है, ना कि धन की। धन कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, महत्वपूर्ण बात है भगवान से चित्त जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये बात है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो, नहीं ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। इस शरीर को तो नष्ट ही होना है, तो इस शरीर के लिए हम पाप क्यों करें? इस शरीर से हम भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। भगवान एक चींटी का भी खबर ले रहे हैं, वो एक चींटी की, कोई विश्व में ऐसा नहीं है जो भगवान की नजर से अलग हो। वो एक चींटी को भी देख रहे हैं, उसको भी भोजन देख रहे हैं, उसको भी पालन पोषण कर रहे हैं, सबका वो बहुत बड़ा महामहिम ईश्वर, इसीलिए अनंत है, वेद आज तक पार नहीं पाए, ऋषि मुनि पार नहीं पाए, बड़ा करुणामय। तुम शरीरों में आकर के शरीर भाव से भूल गए हो, नहीं तो तुम वही हो, तत्त्वमसि, तुम वही हो। पर नाम जप करो तो समझ में आ जाएगा, नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, करो गलत आचरण और थोड़ा बार नाम जप कर लो तो कैसे बात बनेगी? राधा नाम को हम जैसे कहते हैं वैसे जप करके देखो, अभी आनंद आ जाए। और रात दिन राधा नाम जप करो, चाह ही खत्म हो जाएगी, चाह ही खत्म हो जाएगी, इतना ओवर हो जाएगा कि हम मांगने लायक ही नहीं रह गए। जैसे हमसे पूछो तो हम मांगे तो क्या मांगे, तो देने वाला वो तो ऐसा दे रहा है कि तुम्हें कैसे बताए। हमारी प्रार्थना है ये शरीर टिकेगा नहीं, आज नहीं तो कल जाएगा, वो कार्य कर लो जिस कार्य के लिए आए हो। नाम जप करो और चित्त भगवान से जोड़ दो, तो इस स्थिति में भी आप आनंदित रहोगे। इसलिए हमें हर समय नाम जप करना चाहिए, राम 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 राम, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो बचा लेंगे। अगर अभी समझ में आ जाए तो अभी बात बन जाएगी। अगर राधा राधा आप जपने लगे और आखिरी श्वास में राधा नाम निकले और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंतःमति सो गति, अंत में समय यदि भगवान का स्मरण हो जाए और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति। अब राधा राधा रट लो, अब राधा राधा रट लो, बस इसी से काम बन जाएगा। जो ऐसे बढ़िया मनुष्य देह को प्राप्त करके अपने कर्मों का नाश करके, पाप कर्म का नाश करके भगवत प्राप्ति नहीं करता, सो परत्र दुख पावे, उसे महान दुख मिलेगा। वो शिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब क्या कुत्ता बनने पर, पशु बनने पर हम अपने प्रारब्ध का नाश थोड़ी कर पाएंगे? अगर पूर्व पाप नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। इसका मतलब पूर्व प्रारब्ध मिटता है, लिखित मिटता है, तभी तो हम जाकर के नए प्रारब्ध की रचना करके भगवत प्राप्ति करते हैं। ये सुअर कुत्ता बनने पे नहीं होगा, ये गधा ऊंट बनने पे नहीं होगा, ये मनुष्य बनने पर ही होगा। और मनुष्य जन्म मिला, जिस काम के लिए आया वो काम नहीं कर पाया, कर्म बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करने के लिए आया, वो तो हो नहीं पाया। भगवान अगरबत्ती से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना अपने कर्तव्य के पालन से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भगवान की ही है। अगर उसको हम अपने कर्तव्य, जो जहां जिस पद पर है अपने कर्तव्य का पालन करे और नाम जप करे, उसे अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं, करे तो अच्छी बात है, पर ना करे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए तो चूको मत, ये घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन न किया तो कभी ये घाटा पूरा होने वाला नहीं। अभी आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप पशु पक्षी और अन्य योनियों में जाने पर आप कुछ नहीं कर सकते। वही कर सकते हैं जो आपका भोग है, बस उसी को भोग लो। नया कर्म नहीं हो सकता। भैंस से नया कर्म होगा क्या? ऊंट से नया कर्म होगा क्या? मनुष्य शरीर है जिसमें हम नया कर्म कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि जो मेरा भक्त पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाया, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया और वो वासनाओं के जाल में बंधा रहा, मेरी भक्ति करता है, दान पुण्य करता है, और उसके अंदर कामनाएं हैं, भोगों की इच्छाएं हैं, तो फिर उसको अगला जो जन्म होता है वो श्रीमान धनवान कुलवान के यहाँ जन्म होता है। इस मनुष्य जीवन की मान्यता है हरिभज हरिभज छान नमान नरतन को, मति बंछय रे मति बंछय तिल तिल धन को। ये मनुष्य जीवन का जो मान है, इस मनुष्य जीवन की जो महिमा है वो भगवान के भजन की है, ना कि धन की। धन कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, महत्वपूर्ण बात है भगवान से चित्त जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये बात है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो, नहीं ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। इस शरीर को तो नष्ट ही होना है, तो इस शरीर के लिए हम पाप क्यों करें? इस शरीर से हम भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। भगवान एक चींटी का भी खबर ले रहे हैं, वो एक चींटी की, कोई विश्व में ऐसा नहीं है जो भगवान की नजर से अलग हो। वो एक चींटी को भी देख रहे हैं, उसको भी भोजन देख रहे हैं, उसको भी पालन पोषण कर रहे हैं, सबका वो बहुत बड़ा महामहिम ईश्वर, इसीलिए अनंत है, वेद आज तक पार नहीं पाए, ऋषि मुनि पार नहीं पाए, बड़ा करुणामय। तुम शरीरों में आकर के शरीर भाव से भूल गए हो, नहीं तो तुम वही हो, तत्त्वमसि, तुम वही हो। पर नाम जप करो तो समझ में आ जाएगा, नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, करो गलत आचरण
और थोड़ा बारा नाम जप कर लो तो कैसे बात बनेगी। राधा नाम को हम जैसे कहते हैं वैसे जप करके देखो, अभी आनंद आ जाए। और रात दिन राधा नाम जप करो, चाह ही खत्म हो जाएगी, चाह ही खत्म हो जाएगी। इतना ओवर हो जाएगा कि हम मांगने लायक ही नहीं रह गए। जैसे हमसे पूछो तो हम मांगे तो क्या मांगे, तो देने वाला वो तो ऐसा दे रहा है कि तुम्हें कैसे बताए। हमारी प्रार्थना है ये शरीर टिकेगा नहीं, आज नहीं तो कल जाएगा। वो कार्य कर लो जिस कार्य के लिए आए हो। नाम जप करो और चित्त भगवान से जोड़ दो, तो इस स्थिति में भी आप आनंदित रहोगे। इसलिए हमें हर समय नाम जप करना चाहिए। राम 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 राम, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो बचा लेंगे। अगर अभी समझ में आ जाए तो अभी बात बन जाएगी। अगर राधा राधा आप जपने लगे और आखिरी श्वास में राधा नाम निकले और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंतःमति सुगति, अंत में समय यदि भगवान का स्मरण हो जाए और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति। अब राधा राधा रट लो, अब राधा राधा रट लो, बस इसी से काम बन जाएगा। जो ऐसे बढ़िया मनुष्य देह को प्राप्त करके अपने कर्मों का नाश करके, पाप कर्म का नाश करके भगवत प्राप्ति नहीं करता, सो परत्र दुख पावे, उसे महान दुख मिलेगा। वो सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब क्या कुत्ता बनने पर, पशु बनने पर हम अपने प्रारब्ध का नाश थोड़ी कर पाएंगे। अगर पूर्व पाप नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। इसका मतलब पूर्व प्रारब्ध मिटता है, लिखित मिटता है, तभी तो हम जाकर के नए प्रारब्ध की रचना करके भगवत प्राप्ति करते हैं। ये सुअर कुत्ता बनने पे नहीं होगा, ये गधा ऊंट बनने पे नहीं होगा, ये मनुष्य बनने पर ही होगा। और मनुष्य जन्म मिला, जिस काम के लिए आया वो काम नहीं कर पाया। कर्म बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करने के लिए आया, वो तो हो नहीं पाया। भगवान अगरबत्ती से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना अपने कर्तव्य के पालन से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भगवान की ही है। अगर उसको हम अपने कर्तव्य, जो जहां जिस पद पर है अपने कर्तव्य का पालन करे और नाम जप करे, उसे अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं। करे तो अच्छी बात है, पर ना करे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए तो चूको मत, ये घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन न किया तो कभी ये घाटा पूरा होने वाला नहीं। अभी आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप पशु पक्षी और अन्य योनियों में जाने पर आप कुछ नहीं कर सकते। वही कर सकते हैं जो आपका भोग है, बस उसी को भोग लो। नया कर्म नहीं हो सकता। भैंस से नया कर्म होगा क्या? ऊंट से नया कर्म होगा क्या? मनुष्य शरीर है जिसमें हम नया कर्म कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि जो मेरा भक्त पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाया, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, और वो वासनाओं के जाल में बंधा रहा, मेरी भक्ति करता है, दान पुण्य करता है, तो उसके अंदर कामनाएं हैं, भोगों की इच्छाएं हैं, तो फिर उसको अगला जो जन्म होता है वो श्रीमान धनवान कुलवान के यहाँ जन्म होता है। इस मनुष्य जीवन की मान्यता है हरिभज हरिभज, छान नमान नरतन को, मति बंछय रे मति बंछय, तिल तिल धन को। ये मनुष्य जीवन का जो मान है, इस मनुष्य जीवन की जो महिमा है, वो भगवान के भजन की है, ना कि धन की। धन कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, महत्वपूर्ण बात है भगवान से चित्त जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये बात है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो। नहीं, ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। इस शरीर को तो नष्ट ही होना है, तो इस शरीर के लिए हम पाप क्यों करें? इस शरीर से हम भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। भगवान एक चींटी का भी खबर ले रहे हैं। वो एक चींटी की, कोई विश्व में ऐसा नहीं है जो भगवान की नजर से अलग हो। वो एक चींटी को भी देख रहे हैं, उसको भी भोजन देख रहे हैं, उसको भी पालन पोषण कर रहे हैं। सबका वो बहुत बड़ा महामहिम ईश्वर, इसीलिए अनंत है। वेद आज तक पार नहीं पाए, ऋषि मुनि पार नहीं पाए, बड़ा करुणामय। तुम शरीरों में आकर के शरीर भाव से भूल गए हो, नहीं तो तुम वही हो, तत्त्वमसि, तुम वही हो। पर नाम जप करो तो समझ में आ जाएगा। नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, करो गलत आचरण और थोड़ा बारा नाम जप कर लो तो कैसे बात बनेगी। राधा नाम को हम जैसे कहते हैं वैसे जप करके देखो, अभी आनंद आ जाए। और रात दिन राधा नाम जप करो, चाह ही खत्म हो जाएगी, चाह ही खत्म हो जाएगी। इतना ओवर हो जाएगा कि हम मांगने लायक ही नहीं रह गए। जैसे हमसे पूछो तो हम मांगे तो क्या मांगे, तो देने वाला वो तो ऐसा दे रहा है कि तुम्हें कैसे बताए। हमारी प्रार्थना है ये शरीर टिकेगा नहीं, आज नहीं तो कल जाएगा। वो कार्य कर लो जिस कार्य के लिए आए हो। नाम जप करो और चित्त भगवान से जोड़ दो, तो इस स्थिति में भी आप आनंदित रहोगे। इसलिए हमें हर समय नाम जप करना चाहिए। राम 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 राम, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो बचा लेंगे। अगर अभी समझ में आ जाए तो अभी बात बन जाएगी। अगर राधा राधा आप जपने लगे और आखिरी श्वास में राधा नाम निकले और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंतःमति सुगति, अंत में समय यदि भगवान का स्मरण हो जाए और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति। अब राधा राधा रट लो, अब राधा राधा रट लो, बस इसी से काम बन जाएगा। जो ऐसे बढ़िया मनुष्य देह को प्राप्त करके अपने कर्मों का नाश करके, पाप कर्म का नाश करके भगवत प्राप्ति नहीं करता, सो परत्र दुख पावे, उसे महान दुख मिलेगा। वो सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब क्या
कुत्ता बनने पर, पशु बनने पर हम अपने प्रारब्ध का नाश थोड़ी कर पाएंगे। अगर पूर्व पाप नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। इसका मतलब पूर्व प्रारब्ध मिटता है, लिखित मिटता है, तभी तो हम जाकर के नए प्रारब्ध की रचना करके भगवत प्राप्ति करते हैं। ये सुअर कुत्ता बनने पे नहीं होगा, ये गधा ऊंट बनने पे नहीं होगा, ये मनुष्य बनने पर ही होगा। और मनुष्य जन्म मिला, जिस काम के लिए आया वो काम नहीं कर पाया। कर्म बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करने के लिए आया, वो तो हो नहीं पाया। भगवान अगरबत्ती से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना अपने कर्तव्य के पालन से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भगवान की ही है। अगर उसको हम अपने कर्तव्य, जो जहां जिस पद पर है, अपने कर्तव्य का पालन करे और नाम जप करे, उसे अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं। करे तो अच्छी बात है, पर ना करे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए तो चूको मत, ये घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन न किया तो कभी ये घाटा पूरा होने वाला नहीं। अभी आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप पशु पक्षी और अन्य योनियों में जाने पर आप कुछ नहीं कर सकते। वही कर सकते हैं जो आपका भोग है, बस उसी को भोग लो। नया कर्म नहीं हो सकता। भैंस से नया कर्म होगा क्या? ऊंट से नया कर्म होगा क्या? मनुष्य शरीर है जिसमें हम नया कर्म कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि जो मेरा भक्त पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाया, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, और वो वासनाओं के जाल में बंधा रहा, मेरी भक्ति करता है, दान पुण्य करता है, तो उसके अंदर कामनाएं हैं, भोगों की इच्छाएं हैं, तो फिर उसको अगला जो जन्म होता है वो श्रीमान धनवान कुलवान के यहाँ जन्म होता है। इस मनुष्य जीवन की मान्यता है, हरिभज हरिभज छान नमान नरतन को, मति बंछय रे मति बंछय तिल तिल धन को। ये मनुष्य जीवन का जो मान है, इस मनुष्य जीवन की जो महिमा है, वो भगवान के भजन की है, ना कि धन की। धन कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, महत्वपूर्ण बात है भगवान से चित्त जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये बात है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो। नहीं, ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। इस शरीर को तो नष्ट ही होना है, तो इस शरीर के लिए हम पाप क्यों करें? इस शरीर से हम भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। भगवान एक चींटी का भी खबर ले रहे हैं। वो एक चींटी की, कोई विश्व में ऐसा नहीं है जो भगवान की नजर से अलग हो। वो एक चींटी को भी देख रहे हैं, उसको भी भोजन देख रहे हैं, उसको भी पालन पोषण कर रहे हैं। सबका वो बहुत बड़ा महामहिम ईश्वर, इसीलिए अनंत है। वेद आज तक पार नहीं पाए, ऋषि मुनि पार नहीं पाए, बड़ा करुणामय। तुम शरीरों में आकर के शरीर भाव से भूल गए हो, नहीं तो तुम वही हो, तत्त्वमसि, तुम वही हो। पर नाम जप करो तो समझ में आ जाएगा। नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, करो गलत आचरण और थोड़ा बार नाम जप कर लो तो कैसे बात बनेगी? राधा नाम को हम जैसे कहते हैं वैसे जप करके देखो, अभी आनंद आ जाए। और रात दिन राधा नाम जप करो, चाह ही खत्म हो जाएगी, चाह ही खत्म हो जाएगी। इतना ओवर हो जाएगा कि हम मांगने लायक ही नहीं रह गए। जैसे हमसे पूछो तो हम मांगे तो क्या मांगे, तो देने वाला वो तो ऐसा दे रहा है कि तुम्हें कैसे बताए। हमारी प्रार्थना है, ये शरीर टिकेगा नहीं, आज नहीं तो कल जाएगा। वो कार्य कर लो जिस कार्य के लिए आए हो। नाम जप करो और चित्त भगवान से जोड़ दो, तो इस स्थिति में भी आप आनंदित रहोगे। इसलिए हमें हर समय नाम जप करना चाहिए। राम 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 राम, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो बचा लेंगे। अगर अभी समझ में आ जाए तो अभी बात बन जाएगी। अगर राधा राधा आप जपने लगे और आखिरी श्वास में राधा नाम निकले और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंतःमति सो गति, अंत में समय यदि भगवान का स्मरण हो जाए और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति। अब राधा राधा रट लो, अब राधा राधा रट लो, बस इसी से काम बन जाएगा। जो ऐसे बढ़िया मनुष्य देह को प्राप्त करके अपने कर्मों का नाश करके, पाप कर्म का नाश करके भगवत प्राप्ति नहीं करता, सो परत्र दुख पावे, उसे महान दुख मिलेगा। वो सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब क्या कुत्ता बनने पर, पशु बनने पर हम अपने प्रारब्ध का नाश थोड़ी कर पाएंगे? अगर पूर्व पाप नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। इसका मतलब पूर्व प्रारब्ध मिटता है, लिखित मिटता है, तभी तो हम जाकर के नए प्रारब्ध की रचना करके भगवत प्राप्ति करते हैं। ये सुअर कुत्ता बनने पे नहीं होगा, ये गधा ऊंट बनने पे नहीं होगा, ये मनुष्य बनने पर ही होगा। और मनुष्य जन्म मिला, जिस काम के लिए आया वो काम नहीं कर पाया। कर्म बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करने के लिए आया, वो तो हो नहीं पाया। भगवान अगरबत्ती से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना अपने कर्तव्य के पालन से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भगवान की ही है। अगर उसको हम अपने कर्तव्य, जो जहां जिस पद पर है, अपने कर्तव्य का पालन करे और नाम जप करे, उसे अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं। करे तो अच्छी बात है, पर ना करे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए तो चूको मत, ये घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन न किया तो कभी ये घाटा पूरा होने वाला नहीं। अभी आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप पशु पक्षी और अन्य योनियों में जाने पर आप कुछ नहीं कर सकते। वही कर सकते हैं जो आपका भोग है, बस उसी को भोग लो। नया कर्म नहीं हो सकता। भैंस से नया कर्म होगा क्या? ऊंट से नया कर्म होगा क्या? मनुष्य शरीर है जिसमें हम नया कर्म कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि जो मेरा भक्त पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाया, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, और वो वासनाओं के जाल में बंधा रहा,
मेरी भक्ति करता है, दान पुण्य करता है, और उसके अंदर कामनाएं हैं, भोगों की इच्छाएं हैं, तो फिर उसको अगला जो जन्म होता है वो श्रीमान धनवान कुलवान के यहाँ जन्म होता है। इस मनुष्य जीवन की मान्यता है, हरिभज हरिभज छान नमान नरतन को, मति बंछय रे मति बंछय तिल तिल धन को। ये मनुष्य जीवन का जो मान है, इस मनुष्य जीवन की जो महिमा है, वो भगवान के भजन की है, ना कि धन की। धन कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, महत्वपूर्ण बात है भगवान से चित्त जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये बात है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो। नहीं, ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। इस शरीर को तो नष्ट ही होना है, तो इस शरीर के लिए हम पाप क्यों करें? इस शरीर से हम भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। भगवान एक चींटी का भी खबर ले रहे हैं। वो एक चींटी की, कोई विश्व में ऐसा नहीं है जो भगवान की नजर से अलग हो। वो एक चींटी को भी देख रहे हैं, उसको भी भोजन देख रहे हैं, उसको भी पालन पोषण कर रहे हैं, सबका। वो बहुत बड़ा महामहिम ईश्वर, इसीलिए अनंत है, वेद आज तक पार नहीं पाए, ऋषि मुनि पार नहीं पाए, वो बड़ा करुणामय। तुम शरीरों में आकर के शरीर भाव से भूल गए हो, नहीं तो तुम वही हो, तत्त्वमसि, तुम वही हो। पर नाम जप करो तो समझ में आ जाएगा। नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, करो गलत आचरण और थोड़ा बार नाम जप कर लो तो कैसे बात बनेगी? राधा नाम को हम जैसे कहते हैं वैसे जप करके देखो, अभी आनंद आ जाए। और रात दिन राधा नाम जप करो, चाह ही खत्म हो जाएगी, चाह ही खत्म हो जाएगी। इतना ओवर हो जाएगा कि हम मांगने लायक ही नहीं रह गए। जैसे हमसे पूछो तो हम मांगे तो क्या मांगे, तो देने वाला वो तो ऐसा दे रहा है कि तुम्हें कैसे बताए। हमारी प्रार्थना है, ये शरीर टिकेगा नहीं, आज नहीं तो कल जाएगा। वो कार्य कर लो जिस कार्य के लिए आए हो। नाम जप करो और चित्त भगवान से जोड़ दो, तो इस स्थिति में भी आप आनंदित रहोगे। इसलिए हमें हर समय नाम जप करना चाहिए। राम 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 राम, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो बचा लेंगे। अगर अभी समझ में आ जाए तो अभी बात बन जाएगी। अगर राधा राधा आप जपने लगे और आखिरी श्वास में राधा नाम निकले और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंतःमति सो गति। अंत में समय यदि भगवान का स्मरण हो जाए और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति। अब राधा राधा रट लो, अब राधा राधा रट लो, बस इसी से काम बन जाएगा। जो ऐसे बढ़िया मनुष्य देह को प्राप्त करके अपने कर्मों का नाश करके, पाप कर्म का नाश करके भगवत प्राप्ति नहीं करता, सो परत्र दुख पावे, उसे महान दुख मिलेगा। वो शिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब क्या कुत्ता बनने पर, पशु बनने पर हम अपने प्रारब्ध का नाश थोड़ी कर पाएंगे? अगर पूर्व पाप नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। इसका मतलब पूर्व प्रारब्ध मिटता है, लिखित मिटता है, तभी तो हम जाकर के नए प्रारब्ध की रचना करके भगवत प्राप्ति करते हैं। ये सुअर कुत्ता बनने पे नहीं होगा, ये गधा ऊंट बनने पे नहीं होगा, ये मनुष्य बनने पर ही होगा। और मनुष्य जन्म मिला, जिस काम के लिए आया वो काम नहीं कर पाया। कर्म बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करने के लिए आया, वो तो हो नहीं पाया। भगवान अगरबत्ती से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना अपने कर्तव्य के पालन से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भगवान की ही है। अगर उसको हम अपने कर्तव्य, जो जहां जिस पद पर है, अपने कर्तव्य का पालन करे और नाम जप करे, उसे अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं। करे तो अच्छी बात है, पर ना करे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए तो चूको मत, ये घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन न किया तो कभी ये घाटा पूरा होने वाला नहीं। अभी आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप पशु पक्षी और अन्य योनियों में जाने पर आप कुछ नहीं कर सकते। वही कर सकते हैं जो आपका भोग है, बस उसी को भोग लो। नया कर्म नहीं हो सकता। भैंस से नया कर्म होगा क्या? ऊंट से नया कर्म होगा क्या? मनुष्य शरीर है जिसमें हम नया कर्म कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि जो मेरा भक्त पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाया, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, और वो वासनाओं के जाल में बंधा रहा, मेरी भक्ति करता है, दान पुण्य करता है, और उसके अंदर कामनाएं हैं, भोगों की इच्छाएं हैं, तो फिर उसको अगला जो जन्म होता है वो श्रीमान धनवान कुलवान के यहाँ जन्म होता है। इस मनुष्य जीवन की मान्यता है, हरिभज हरिभज छान नमान नरतन को, मति बंछय रे मति बंछय तिल तिल धन को। ये मनुष्य जीवन का जो मान है, इस मनुष्य जीवन की जो महिमा है, वो भगवान के भजन की है, ना कि धन की। धन कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, महत्वपूर्ण बात है भगवान से चित्त जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये बात है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो। नहीं, ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। इस शरीर को तो नष्ट ही होना है, तो इस शरीर के लिए हम पाप क्यों करें? इस शरीर से हम भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। भगवान एक चींटी का भी खबर ले रहे हैं। वो एक चींटी की, कोई विश्व में ऐसा नहीं है जो भगवान की नजर से अलग हो। वो एक चींटी को भी देख रहे हैं, उसको भी भोजन देख रहे हैं, उसको भी पालन पोषण कर रहे हैं, सबका। वो बहुत बड़ा महामहिम ईश्वर, इसीलिए अनंत है, वेद आज तक पार नहीं पाए, ऋषि मुनि पार नहीं पाए, वो बड़ा करुणामय। तुम शरीरों में आकर के शरीर भाव से भूल गए हो, नहीं तो तुम वही हो, तत्त्वमसि, तुम वही हो। पर नाम जप करो तो समझ में आ जाएगा। नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, करो गलत आचरण और थोड़ा बार नाम जप कर लो
तो कैसे बात बनेगी। राधा नाम को हम जैसे कहते हैं वैसे जप करके देखो, अभी आनंद आ जाए। और रात दिन राधा नाम जप करो, चाह ही खत्म हो जाएगी, चाह ही खत्म हो जाएगी। इतना ओवर हो जाएगा कि हम मांगने लायक ही नहीं रह गए। जैसे हमसे पूछो तो हम मांगे तो क्या मांगे, तो देने वाला वो तो ऐसा दे रहा है कि तुम्हें कैसे बताए। हमारी प्रार्थना है ये शरीर टिकेगा नहीं, आज नहीं तो कल जाएगा। वो कार्य कर लो जिस कार्य के लिए आए हो। नाम जप करो और चित्त भगवान से जोड़ दो, तो इस स्थिति में भी आप आनंदित रहोगे। इसलिए हमें हर समय नाम जप करना चाहिए। राम 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 राम, राधा राधा राधा, हरि हरि हरि, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो बचा लेंगे। अगर अभी समझ में आ जाए तो अभी बात बन जाएगी। अगर राधा राधा आप जपने लगे और आखिरी श्वास में राधा नाम निकले और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अंतःमति सो गति। अंत में समय यदि भगवान का स्मरण हो जाए और शरीर छूट जाए तो भगवान की प्राप्ति। अब राधा राधा रट लो, अब राधा राधा रट लो, बस इसी से काम बन जाएगा। जो ऐसे बढ़िया मनुष्य देह को प्राप्त करके अपने कर्मों का नाश करके, पाप कर्म का नाश करके भगवत प्राप्ति नहीं करता, सो परत्र दुख पावे, उसे महान दुख मिलेगा। वो सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अब क्या कुत्ता बनने पर, पशु बनने पर हम अपने प्रारब्ध का नाश थोड़ी कर पाएंगे। अगर पूर्व पाप नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति किसी को होती ही नहीं। इसका मतलब पूर्व प्रारब्ध मिटता है, लिखित मिटता है, तभी तो हम जाकर के नए प्रारब्ध की रचना करके भगवत प्राप्ति करते हैं। ये सुअर कुत्ता बनने पे नहीं होगा, ये गधा ऊंट बनने पे नहीं होगा, ये मनुष्य बनने पर ही होगा। और मनुष्य जन्म मिला, जिस काम के लिए आया वो काम नहीं कर पाया। कर्म बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति करने के लिए आया, वो तो हो नहीं पाया। भगवान अगरबत्ती से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना अपने कर्तव्य के पालन से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि भगवान की ही है। अगर उसको हम अपने कर्तव्य, जो जहां जिस पद पर है अपने कर्तव्य का पालन करे और नाम जप करे, उसे अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं। करे तो अच्छी बात है, पर ना करे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए तो चूको मत, ये घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। अगर मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन न किया तो कभी ये घाटा पूरा होने वाला नहीं। अभी आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप पशु पक्षी और अन्य योनियों में जाने पर आप कुछ नहीं कर सकते। वही कर सकते हैं जो आपका भोग है, बस उसी को भोग लो। नया कर्म नहीं हो सकता। भैंस से नया कर्म होगा क्या? ऊंट से नया कर्म होगा क्या? मनुष्य शरीर है जिसमें हम नया कर्म कर सकते हैं। तो भगवान स्वयं गीता जी में कहते हैं कि जो मेरा भक्त पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाया, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, और वो वासनाओं के जाल में बंधा रहा, मेरी भक्ति करता है, दान पुण्य करता है, तो उसके अंदर कामनाएं हैं, भोगों की इच्छाएं हैं, तो फिर उसको अगला जो जन्म होता है वो श्रीमान धनवान कुलवान के यहाँ जन्म होता है। इस मनुष्य जीवन की मान्यता है, हरिभज हरिभज छान नमान नरतन को, मति बंछय रे मति बंछय तिल तिल धन को। ये मनुष्य जीवन का जो मान है, इस मनुष्य जीवन की जो महिमा है, वो भगवान के भजन की है, ना कि धन की। धन कोई महत्वपूर्ण बात नहीं, महत्वपूर्ण बात है भगवान से चित्त जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये बात है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, हिंसा मत करो, दूसरी बहन बेटियों को मत परेशान करो। नहीं, ये जब कर्म तुम्हारे सामने आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। इस भयावह संसार में बचा सकते हैं तो भगवान बचा सकते हैं। इस शरीर को तो नष्ट ही होना है, तो इस शरीर के लिए हम पाप क्यों करें? इस शरीर से हम भगवान की शरण में हो, भगवान का नाम जप करें, अच्छे आचरण करें। भगवान एक चींटी का भी खबर ले रहे हैं। वो एक चींटी की, कोई विश्व में ऐसा नहीं है जो भगवान की नजर से अलग हो। वो एक चींटी को भी देख रहे हैं, उसको भी भोजन देख रहे हैं, उसको भी पालन पोषण कर रहे हैं। सबका वो बहुत बड़ा महामहिम ईश्वर, इसीलिए अनंत है। वेद आज तक पार नहीं पाए, ऋषि मुनि पार नहीं पाए, बड़ा करुणामय। तुम शरीरों में आकर के शरीर भाव से भूल गए हो, नहीं तो तुम वही हो, तत्त्वमसि, तुम वही हो। पर नाम जप करो तो समझ में आ जाएगा। नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, करो गलत आचरण और थोड़ा बार नाम जप कर लो, तो कैसे बात बनेगी। राधा नाम को हम जैसे कहते हैं वैसे जप करके देखो, अभी आनंद आ जाए। और रात दिन राधा नाम जप करो, चाह ही खत्म हो जाएगी, चाह ही खत्म हो जाएगी। इतना ओवर हो जाएगा कि हम मांगने लायक ही नहीं रह गए। जैसे हमसे पूछो तो हम मांगे तो क्या मांगे, तो देने वाला वो तो ऐसा दे रहा है कि तुम्हें कैसे बताए। हमारी प्रार्थना है